जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रिकेट द ब्रांड। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान, मेरे साथ मौजूद है फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम नुमान भाई, सुनाए ठीक है। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? ठीक ठाक नुमान भाई। अच्छा नुमान भाई, बड़े दिन हो गए थे, हमने इस तरह लाइव ही आ रहे थे तो आज हमने कहा ज़रा इस तरह भी रिकॉर्ड की जाए। बाकी यह है कि वर्ल्ड कप में आज मैं बता, अपसेट तो कल हो ही गया था, उससे पहले अपसेट एक हो चुका। तो ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली आज बाहर हो चुकी है, उनका टाटा बाय बाय हो गया। जो बड़े लोग कह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर जाएगी और बड़ा कुछ होगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में ये मैच आ रहा है तो वर्ल्ड कप लेके जा रहा है, पहले जब जिम्बाब्वे ने अपसेट किया था। बाकी उसके बाद आज एक और मैच भी हुआ, अफगानिस्तान भी ऑफिशियली बाहर हो गए, वो अपने चले गए हैं घर को। उनके ऑर्डर मिल चुका है, उनको नान्स का ऑर्डर मिल चुका है। बाकी अभी एक मैच चल रहा है, ठीक है, नेपाल और स्कॉटलैंड का। तो अभी मुश्किल लग रहा है नेपाल को, ऑलमोस्ट 10 ऊपर का रिकॉर्ड है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो जी, फिर बात स्टार्टअप करते हैं हाल में ऑस्ट्रेलिया वाला जो बस भाई, सीन सबसे हुआ। पहले तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया और जो जिम्बाब्वे का मैच था वो आज कैंसिल हो गया था। वो हुआ ही नहीं। तो जिम्बाब्वे को एक पॉइंट मिल गया और वो आगे चले गए। जी जी। तो एक अच्छी चीज़ है। एक छोटी टीम, सिकंदर अज़ार लीड कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा के वो उसको ले आए हैं, तो अच्छी चीज़ है। आगे टफ टाइम वो दूसरी टीमों को भी देगी। जी, जी, ये तो है, बाकी अच्छी बात है। आगे चला गया ज़िम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया भी वैसे आपको कल भी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि उनकी बॉलिंग उस तरह की नहीं लग रही। उन्होंने पता नहीं सारे ऑलराउंडर्स टीम में डाल दिए हैं। क्या मतलब, उनके डोमेस्टिक में एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। तो अगर आपका हेज़लवुड को स्टार्क इंजर्ड हुए हैं तो आपके पास कोई और बॉलर नहीं है। हालाँकि उनके पास हैं बॉलर्स, ठीक है, लेकिन एबर्ट नहीं, है उनके और उसके पास बाद आप बॉलर्स देखें, उनके पास स्पेंसर जॉनसन है, ब्रेंडॉफ है, वो खेल ही डुवार्शियस। नहीं रहे। जी, जी, ब ब बेंजामिन डुवार्शियस भी है। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। चलें, अब उनकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाया था, चले बैटिंग तो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एयरपोर्ट पहुंच के मेलबर्न में तो उधर डिसाइड करे कौन से फास्ट बॉलर को खिलाना है। जी, जी। बाकी भी फैसल भाई, इसका दूसरा मैच आज एक हुआ था, नेपाल और सॉरी, इसका स्कॉटलैंड था और न्यूजीलैंड था। स्कॉटलैंड और नेपाल अभी हो रहा है, न्यूजीलैंड का उसके साथ। एक सेकंड। न्यूजीलैंड का शायद यूएई से मैच था। नहीं, ये तो पहले न्यूजीलैंड का का था। कनाडा के साथ था, न्यूजीलैंड का कनाडा के साथ था। हाँ, कनाडा के साथ मादर। जी, जी, कनाडा के ऑलमोस्ट। साथ था, वन साइडेड ही मैच था। उन्होंने किया 174, लेकिन न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में वो चेस करके खत्म कर दिया। जी, जी, स्टार्ट में एक विकेट गिर गई थी सैफर्ट की, वो 6 रन्स किए थे उसने 10 बॉलों पे। उसके बाद फिल एलन ने जैसे धोया 21 रन 8 बॉलों पे, वो तो हर देखो, बारी ऐसे उनका मारता ये रहता है। सीन है ना, फिन एलन ना चले तो सैफर्ड चल जाता है, सैफर्ड ना चले तो फिन एलन चल जाता है। उनका ये सीन चल रहा है। जैसे जी, जी। एक टाइम पे 2017 में बाबर ना चले तो फखर चल जाता था, फखर ना चले तो बाबर चल जाता था। वैसा उनका यार सीन वो चल रहा है। बस हमारा वो गोल्डन टाइम था, बाकी उनका भी गोल्डन टाइम चल रहा है। ऊपर से आप देखें, हालाँकि 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी ऑलमोस्ट पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह नीचे से आके रविंद्रा ने वो रन किए हैं और उसके साथ फिलिप्स ने रन किए हैं, तो ऑलमोस्ट मैच मतलब वो ले ही गए थे। तो मैच मुझे एक मतलब होता है ना कि किसी भी टाइम लगा हो कि कनाडा वापस आ जाएगी, तो सबको मुझे लगा था कि नहीं आएगी भाई वापस, क्योंकि 2 विकेटें भी गिर गई। उनका बैटिंग ऑर्डर आपको पता है, नीचे चैपमैन है, मिचेल है, उसके बाद नीचे एक आध और है, वो भी खेल लेता है। तो मतलब ऑलमोस्ट वही था कि न्यूज़ीलैंड ही जा रही है। वैसे भी न्यूज़ीलैंड सुपर 8 में क्वालीफाई कर चुकी है, तो उन्होंने वैसे भी एक आध ऑलराउंडर अपना नहीं खिलाया था, तो ऑलमोस्ट ठीक है। कि जो कनाडा जैसी टीम है उसने 170 भी कर ली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, तो अच्छी बात है। तो बाकी मतलब ठीक था मैच, तरह कोई वो नहीं कह सकते कि मैच देख के मज़ा भी आया है इस तरह कुछ। बाकी हाँ, ये है कि बैटिंग देख के उनकी तरह ऊपर 2 विकेट गिरने के बाद न्यूज़ीलैंड को आज ये भी पता चल गया कि ऊपर अगर दोनों बहुत जल्दी आउट हो जाए पावर प्ले में तो फिर क्या होगा। तो उनका मिड ऑर्डर ने सँभाल ही लिया है। उसके बाद हमारा देखें तो समझ नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह यहाँ वन साइडेड मैच था, खत्म हो गया और अब न्यूजीलैंड भी आगे चली गई है, श्रीलंका भी तकरीबन आ गया और जिम्बाब्वे भी पहुंच गई है। तो कल अब एक मैच है। यानी इन तीनों मैचों पे हमने बात कर ही दिया। बाकी वो नेपाल वाला मैच चल रहा है, वो देखते हैं कि उसका जी, क्या जी। बनता है। तो वो उस मैच का कोई फायदा है भी नहीं कि कौन जीते कौन हारे, वैसे ही है बस। एक डेड रबर वैसे मैच ही है। यार बस ये है कि नेपाल के लिए अच्छा, जैसे नेपाल पहले मैच में क्लोज आई थी इंग्लैंड के, तो ये मैच यही है कि अभी 53 रन रह गया 29 बॉलों पे, तो ऑलमोस्ट 11 का रिकॉर्ड रेट है। अभी 3 आउट हुए हैं। हालांकि वो उनका जो अच्छा जो बैट्समैन है दीपेंद्र सिंह गैरी, जिसने तकरीबन 9 या 10 बॉलों पे शायद मतलब की थी 50 या 9 पे, और 6 छक्के भी मारे थे ओवर में, तो वो खेल रहा है। अभी भी हो सकता है चेज, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा है। इसके बाद इनके पास कुछ तरह है भी नहीं खेलने वाले। बाकी स्कॉटलैंड ने भी 170 किया है, 7 विकेटें,
गिरा के उनके ओपनर्स में से एक थोड़ा-सा सही खेल गया था, बाकी उसके बाद उन्होंने भी इतना ख़ास कोई किया नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या इस मैच का रिज़ल्ट होता है। बाकी वही बात है, इसका इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो 2 टीमें जानी थी आगे, वो उस पॉइंट टेबल से वैसे आगे चली गई हैं, इनके ग्रुप से, तो इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं जी, जी, डालेगा ये बिल्कुल मैच। इसी तरह ही है। अभी ये डेढ़ रबर मैच है। कल अभी एक तो पाकिस्तान के जो कल का मैच है उस पर प्रीव्यू कर लेते हैं। उससे पहले कल के 3 मैच हैं। पहला मैच है साउथ अफ्रीका यूएई। किसको कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका जीतेगा। आप क्या कहते हैं? यार यूएई अपसेट दे दे, मज़ा आ जाए। वैसे यूएई की टीम उस तरह नहीं है, लेकिन चले वैसे मैं जाऊँगा यूएई अगर अपसेट दे तो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम भी साउथ अफ्रीका सारे मैच जीतते आ रहा था और एकदम से फाइनल हार गया। अभी फाइनल जीता हुआ आ रहा था तो बड़ा दुःख लगा। ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान सपोर्ट ही करता साउथ अफ्रीका को। मैंने तो मोबाइल पे सॉन्ग भी कर लिया था डाउनलोड, इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। वो जो वर्ल्ड कप का सॉन्ग था शकीरा का, तो मैं बड़ा खुश था भाई, और एकदम से 30 बॉलों पे 30 से उसने वक़्त बदल दिया था, तो वो बड़ा उस टाइम दुःख लगा था साउथ अफ्रीका के लिए। तो अगर एक आध वो हार भी जाए तो कोई नहीं, ये है कि उनको भी थोड़ी-सी अकल आ जाएगी। आगे वो ज़रा जिस है ग्रुप स्टेज में, वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा टफ ही सेस में कह सकते हैं कि 3 टीमें अभी तक ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। जैसे साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, आपके पास वेस्ट इंडीज़ है और उसी ग्रुप में ज़िम्बाब्वे है, अभी आज चली गया। तो ज़िम्बाब्वे का ये है कि मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा अपसेट कर देगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने खुद चोक किया है, हालाँकि बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया ने रोक लिया था, उनकी बैटिंग नहीं कर सकी। तो बाकी नहीं, वेस्ट जिम्बाब्वे इंडीज़, की बॉलिंग अच्छी है। वो फंसा सकती है किसी भी टीम को ऑन द डे। यार वेस्ट इंडीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। आप उनके देखें ज़रा, हिटर है, ऊपर से कोई नहीं चल रहा, किंग हो गया, उनके रोस्टन चेज़ है नीचे, उसके बाद हेटमायर है, ठीक है, तो मारियो नहीं, शेफर्ड है, वेस्ट तो उसकी इंडीज की टीम टीम काफ़ी अच्छी अच्छी है। है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे की टीम एक किसी टीम को, यानी इंडिया हो सकता है या साउथ अफ्रीका, किसी को भी अपसेट कर सकती है। यार अपसेट लेकिन मुश्किल है कि आगे जाए, मतलब टॉप 4 में ना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, टॉप टॉप फोर 4 में तो में मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन वो चले देखते हैं कि क्या बनते हैं। सुपर 8 में मजा आएगा। उसके बाद पाकिस्तान नामीबिया का मैच है। इस पे क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप? यार पाकिस्तान को जीतना चाहिए, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। बाकी वही बात है, ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो ले जाती है मैच, लेकिन पाकिस्तान को ज़रा इंसान, क्यों कहते हैं, इंसान के बच्चों वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए। ठीक है, टीम में चेंजेस जी, जी, करने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसी तरह ही है। और अब देखते आखिरी हैं मौका कौन। है, डू एंड डाई मैच है। आपको जीतना चाहिए। जी, जी, डू और डाई मैच है, तो इससे अच्छा चांस नहीं है, बस आप जीतें और आगे चले जाएँ, वरना तो आप टूर्नामेंट से वैसे ही बाहर हैं। इंडिया और तो नीदरलैंड का मैच है। उस पे क्या कहेंगे? यार इंडिया नीदरलैंड का, इंडिया ही जीतेगी नीदरलैंड का, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। नीदरलैंड और पाकिस्तान के करीब ही आया था एक मैच में, उसके बाद इतना कोई ख़ास मुझे लगा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी, जी। उसको अ, अमेरिका ने भी उसको हरा दिया है। वो भी मतलब इतना कहते हैं ना कि वो भी उसमें मैच में भी क्लोज़ नहीं आए, ठीक है, बहुत बुरा ही हारे हैं। तो मुझे मुश्किल लग रहा है भाई, इंडिया ही लेके जाएगा मैच। इंडिया अगर बेशक जो कहते हैं अपनी सी टीम भी खिलाएगा ना, तो फिर भी इंडिया ने जीत जाना है। बिल्कुल इसी तरह ही है। कल पाकिस्तान और नामीबिया का मैच है। जो मेरे पास खबरें हैं, ये सुना है कि शहीन को ड्रॉप किया जा रहा है और बाबर को कॉन्फ्रेंस दिया गया कि वो उसको खिला रहे हैं। बाबर ने, हालांकि बाबर और शहीन दोनों ने कोच से कहा है कि हमें ना खिलाएं। अगर आप समझते हैं हमें बेंच करना है तो आप कर दें। लेकिन सुनने में यह आया है कि सलमान मिर्जा शायद खेलेंगे और नसीम शाह खेलेंगे। नवाज या इसमें से अबरार में से किसी को ड्रॉप कर कर। तो उसके अलावा नीचे से साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करके फखर को खिलाएंगे। यार ये फरहान को ड्रॉप करने वाली लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। ये क्रूशियल मैच है, फरहान आपका ओपनर एक मैच में फ्लॉप हुआ था, आपको उसके ऊपर ज़िम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं? ठीक है कि सारा वो मलबा उसके ऊपर डाल रहे हैं एक भाई, में अगर नहीं, नहीं, मैंने क्या, फरहान अभी फ्लॉप हुआ है ना, पीछे जो मैच उससे पहले था, ठीक है, उसने अच्छा स्टार्ट आपको दिया था, तो उससे पहले चले हुआ है, लेकिन फरहान का ये इस तरह तो नहीं है कि हर मैच में हो रहा है। फरहान 2 मैचों के बाद शायद 1 में हो रहा है, 3 के बाद 1 में हो रहा है, और वो जो जिसमें फ्लॉप भी नहीं हो रहा है, उससे पहले मैचों में अच्छे खासे रन्स करके आपको पावर प्ले में स्टार्ट दे रहा है। तो अगर आप उसको बिठा रहे हैं तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। आप यही चाह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक ऑलराउंडर्स खेलें, ठीक है, साइम यूब बॉलिंग वाले कोटे पे खेल रहा है। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि अबरार या नवाज़ में से कोई बैठेगा, तो 100% अबरार ही बैठेगा। नवाज़ मुझे बैठता नज़र नहीं आ रहा है, या शादाब, क्योंकि वही बात है, ये बैटिंग कर लेते हैं, तो इन्होंने बिठाना नहीं है कि भाई आ जाओ तुम देखिए, बैटिंग कर फरहान का लो। ये सीन है ना, कोच ने उनको ये चीज कही कि आपने 4 डॉट बॉल खेल ली थी तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जो आपने शॉट मारी वो अनबिलीवेबल। आप पता नहीं आपने क्यों मारी, किस तरह आप खेलना चाहते थे, बॉल किस तरफ आया, शॉट आपने कहीं और मारी। नहीं, अगर फरहान को बिठा रहे हैं तो फ़खर ज़मान कौन-सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ॉर्म में, फ़खर ज़मान कौन-सा है जो अपने उसने रन्स कर मैं दिए हैं। बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ। फखर कौन सी अच्छी फॉर्म में है। और दूसरी चीज, अगर फखर आता है तो वो कौन से नंबर पे खेलेगा? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि फ़खर को टीम में ला रहे हैं, फरहान को निकालेगा, तो फ़खर तो फिर ओपनिंग ही करेगा। और जो मेन इश्यू ये है कि फ़खर ज़मान भी पावर प्ले में बड़ा और स्ट्रगल किया हमारा है, अभी मेन इशू कंटिन्यू। 4 नंबर का चल रहा है। जी, जी।
तो आप अगर फरहान को निकालने वाला लॉजिक समझ ही नहीं आ रही है। अगर फ़खर को डाल रहे हैं फरहान को निकाल के तो वो तो माइक हसन को वैसे ही सैल्यूट करना चाहिए भाई कौन सी अक्ल चल रही है आपकी। फ़खर को आप देखें टी20 में ठीक है कितना वो स्लो खेला है। वो तो ऐसे ही मतलब शेल में आ जाता है कि उससे 1 ओवर पहला ना फ़खर समझ आए तो आप फ़खर पिछले वैसे कुछ ही सालों डाउन में देखें ना तो फ़खर ओपनिंग पे कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत कम उन्होंने कहीं परफ़ॉर्म किया, लेकिन फ़खर चौथे नंबर पे अच्छा कर रहे थे। अब चौथे नंबर पे आपने बाबर को फिट कर दिया। मैं ये चाह रहा था कि आप बाबर को बेंच कर देते और जब कोई ओपनर ना परफ़ॉर्म करता तो आप बाबर को वापस लाते। आपने उल्टा काम किया है। यार ओपनिंग में तो आपको पता है साइम यूब वैसे नहीं निकालेंगे, वो बॉलिंग वाला एडवांटेज दे रहा है और बॉलिंग से परफ़ॉर्म भी कर रहा है। ठीक है जी, ना? जी, हर मैंने मैच में कहा कर ना रहा है। कि ओपनिंग में अगर कोई बैटिंग से परफ़ॉर्म नहीं करता तो फिर आप बाबर को रिप्लेस करें उसके साथ। तो आप तो फिर तो उल्टा एक कर रहे हैं। नहीं फिर तो एक ऑप्शन आपके कहने के हिसाब से फरहान ही बनता है, फरहान तो निकलना नहीं चाहिए। वो परफ़ॉर्म कर रहा है एक आध मैच में, बाकी वो माइक हसन वाली बात थोड़ी-सी ठीक मैंने है। ये नहीं कहा कि लेकिन फरहान को निकाल दो। मैं कह रहा हूँ अगर फरहान अगले 2-3 मैच नहीं कर पाता, तो फिर आप बाबर को बेंच से लेके आते और खिलाते इन ओपनिंग। आप उल्टा कर रहे हैं, आप फ़खर को ला रहे हैं जिसकी कोई फ़ॉर्म नहीं है। वो चौथे नंबर पे अच्छा खेल रहा था, उधर बाबर ही खेलेगा। ओमान में उसके बाद में हमारे पास वैसे क्या चीज़ बच जाएगी? आप कह रहे हैं 2-3 मैच परफ़ॉर्म नहीं करेगा, तो कल वाला मैच क्रूशियल है। उसके बाद सपोज़ आप तो मैं जाते हैं वही जी चीज़ कह रहा हूँ ना, जी, जी। फरहान आप इसको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ से देखते आ रहे हैं। एक मैच में शायद इसने रन्स किए थे, फिर उसके बाद ये फिर जल्दी आउट होता रहा। और ये सिफर पे पता नहीं कोई दूसरी की तीसरी दफ़ा आउट हुए, तो ये सोचने की बात तो है ना, फिर वो कोच के ज़हन में वो भी चल रहा होगा। नहीं, फरहान का वो नज़र आ रहा है इशू एक दो ना शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है। बाकी माइक हसन बात फिर भी ठीक है कि 4 बॉलें आपने 3 बॉल डॉट की, चौथी भी शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो भी है कि उसने सोचा है पावर प्ले में स्कोर करना है। उसके बाद वो है कि अगर उसने रन नहीं किया तो नीचे वाले सारे क्या 4 लेने आए थे। आप उसके ऊपर डाल रहे हैं कि भाई तूने क्या किया? आप वो तो देखें साइम वो यूब बात सही है, लेकिन आउट जब हुआ है, फरहान अब आउट हो कैसे? गए तो फिर साइम टुल्ले मारना शुरू हो गए। साइम जी, आउट हो जी। गए, आगा साहब आए, उन्होंने टुल्ले मारे। फिर वही नीचे से माशाल्लाह सबने टुल्ले मारे। तीनों ने तो मारे ही मारे। बाबर साहब आए, वो अक्षर पटेल को छक्का मारने पे वही लगे। मेरे को छक्का मार रहा है भाई, बॉल कहीं और जा रही है, नज़र ही नहीं आ रही, वो घूम रही है बॉल जैसे कि फास्ट बॉलर 180 की स्पीड से करा रहा था। छोड़ो यार, अभी कल मैच पे देखते हैं क्या करेंगे हालात, बाकी देखते हैं। मैं मेरे ख्याल में मुझे ये समझ नहीं आती, बाकी अगर अगर रिप्लेस ही करना था तो फोर्थ पे अगर हो सकता था फरहान रिप्लेस। खेर सॉरी अगर फ़खर खेल रहे हैं तो उनको कौन से नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए फैसल भाई? यार फ़खर टीम में पहली बात है आएँगे किसकी जगह, मेन क्वेश्चन ये है। नहीं, वो फरहान की जगह आएँगे। अब मैं आपसे ये लॉजिकल एक सवाल पूछता हूँ। वो छोड़ दो कि टीम उसको किधर खिलाती है, आप क्या चाहते हैं कि वो उसको किधर खेलना चाहिए? वही मेरे ख़्याल में ना अभी फ़खर से ओपनिंग ही कराएँ अगर सपोज़ फरहान को निकालते हैं, क्योंकि अब ये है कि बाबर आज़म को 2-3 मैच आपने नंबर 4 पे दिए हैं। अब वो उस नंबर पे थोड़ा-सा सेट हो चुका है। अब इश्यू ये है कि आप एकदम से बाबर को ओपनिंग भेजेंगे, वहाँ उससे कोई गलती हुई, ठीक है, उल्टा उसके ऊपर प्रेशर भी आएगा, टीम के ऊपर वखरा प्रेशर आएगा। उसके बाद क्या है, मुझे इनकी फ़खर जमान लॉजिक की समझ नहीं आती ना। आप देखो बाबर का जब कमबैक हुआ उसको कहा गया भाई तुम 3 पे खेलोगे, वो 3 पे जब सेट होने लगा तो आगा साहब पीछे से छलांग मार के 3 पे पहुंच जाए। अब वो अब वो 4 पे आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो रहे तो फ़खर हैं। को तो बुला लीजिए। ये कल ये कल फखर को 4 पे भेज के बाबर को अपन निकाल देंगे। जी, जी, बिल्कुल, यही बात है फिर फ़खर ज़मान को लेकिन फ़खर ज़मान ऐज़ अ खेलेगा तो ऐज़ अ एंकर ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि साइम अयूब को शायद दी जाए 30 कि भाई आप मारो शॉटें। फ़खर ज़मान तो मैं सैम ऐसे अयूब बता को रहा है कौन कि सी 30 देनी है? 20 रन उसने करके फिर आउट हो जाना है। वो साइम अयूब का तो चलें वो उससे परफ़ॉर्म कर रहा है ना, बॉलिंग से कर रहा है उस कोटे पे, पता है बड़े-बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाकी साइम अयूब बॉलिंग से कर ही रहा है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। और बाकी जहाँ तक अबरार और वो वाली बात रही, आपने बात की नवाज़ वाली, तो अगर वो बाहर होंगे तो उसकी जगह आप कह रहे हैं कि नसीम शाह का सुनने में आ रहा है बयान में, उसको लाने से अच्छा है कि आप नाफे को ले आएँ, एक अपर बैट्समैन ही ले आएँ टीम में और ओपनिंग यही रखें, फ़खर को अभी रेस्ट कराएँ। आपकी टीम अगर आगे चली जाती है और अभी भी फरहान परफ़ॉर्म नहीं करता, देन आप इस बारे में सोचें, या बाबर बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं करता, देन आप सोचें कि फ़खर को कहाँ लेके आना है। बाकी अभी सेंस नहीं बनती और फ़हीम अशरफ को आपने 4 डालने के लिए रखा हुआ है भाई, उससे भी बॉलिंग कराएँ, आप कितने फ़ास्ट बॉलर लेके जाना चाह रहे हैं। कल आपने नोट किया होगा श्रीलंका ने जो ऑस्ट्रेलिया को बसाया वो अपनी स्पिन बॉलिंग से ही बसाया था। हालाँकि ट्रेविस हेड जैसे आउट हुआ है, उसके बाद मिचेल मार्श तो उन्होंने पहले स्पिन से बसा के बाद में उनके फास्ट बॉलर ने अच्छी की है। तो असल श्रीलंका में भाई स्पिनिंग ट्रैक है। सीन ये ना, आज मैं कुछ लड़कों की प्रैक्टिस देख रहा था। बाबर था उसमें, शाहीन वगैरह थे। शाहीन ने तो कम ही प्रैक्टिस किया। बाबर बिल्कुल वो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो प्रैक्टिस का, वो पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि वो दिमाग कहीं और है और वो बैटिंग पे आए हुए हैं। तो ये यार सीन मेरे है। हाल तो यार मेरे हाल में ना सम टाइम प्लेयर को भी रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। उसको अब बैकअप करने की है कि हमारे पास अब यही प्लेयर है, अब मैं इतना कुछ कहूँगा नहीं। आप वाली बात है कि वर्ल्ड कप खत्म होने दो, अगर नहीं करते तो इनका बिस्ता बोरिया करो बैकअप, वर्ल्ड ठीक कप है। जीत के तो फिर कोई भी इनको नहीं निकालेगा।
यार वो किस्मत है। वर्ल्ड कप जीत गया तो अगला कैप्टन भी आपको पता कौन होना है। तो वो छोड़े अभी, ये बाद नहीं, में अगर बात। वर्ल्ड कप आगा की कप्तानी में जीत के तो मुझे तो लगता नहीं आगा को कोई रिप्लेस करेगा। यार हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, अगला कैप्टन आपका आस्ता आस्ता शदाब खान ही हो रहा है आपके सर्किट में, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। अगर इंजर्ड भी हो वो जाएगा ना पाकिस्तान। जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, इंशाल्लाह इंशन वो नहीं होगा। जी जी, पाकिस्तान में आपको पता है प्लेयर भाई जल्दी इंजर्ड भी हो जाते हैं और करवा भी दिए जाते हैं, तो अगर आप जानते हो तो कुछ भी हो सकता है। चलें देखते हैं इंशाल्लाह, फिर कल मैच के बाद करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे लाइव कर लें तो जी जी, इंशाल्लाह कल मैच इसको एंड करते हैं। जी जी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कमेंट में हमें बताएं कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कोई, अगर इसमें अपनी तरफ से राय देना चाहें। बाकी इजाज़त दें नुमान भाई को और मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।